भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधों के बारे में कहा गया है, यदि वे आपके घर में हैं तो चमत्कारिक रूप से धन वर्षा होने लगती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में ही बहुत ही दुर्लभ है। फिर भी आओ जानते हैं कि ऐसे पौधे कौन से हैं और वे कहाँ मिलेंगे। पहला पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र है। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले। यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है, इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। दूसरा पौधा है केले का पौधा। केले का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग भी किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ है। इसे ईशान कोण में लगाना शुभ है, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। तीसरा है नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं है। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। चौथा है तुलसी। तुलसी तो अक्सर सभी घरों में लोग रखते ही हैं। इसके होने के कई फायदे हैं। यह एक और जहां सभी तरह के रोगाणु को घर में आने से पहले ही नष्ट कर देती है, वहीं यह घर में सुख शांति और समृद्धि का विकास भी करती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच या उत्तर दिशा में लगाएं। पांचवा है अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसके कई तरह के लाभ हैं। छठा है कनेर। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती है। एक सफ़ेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर को किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। कनेर के पौधे के कई औषधीय गुण भी हैं। इससे गंजापन दूर करने की दवा भी बनती है। कनेर के पौधे को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। हालांकि पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अगला है 7वां श्वेतार्क।
श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक है। वास्तु अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है, जिससे घर के समीप उगा सकते हैं। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। इससे घर के रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहाँ सदैव बरकत बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भूमि पर श्वेतार्क स्वतः उगा है, वहाँ गुप्त धन हो सकता है। वहाँ के गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। अगला है श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना कठिन है, हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल जाता है। इसके सफ़ेद या नीले रंग के फूल होते हैं। अक्सर सुंदरता के लिए इसके पौधे को बगीचों में लगाया जाता है। इसमें बरसात के सीज़न में फलियां और फूल लगते हैं। यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। नवा है लक्षणा। लक्षणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन इसका मिलना भी दुर्लभ है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफ़ेद पलाश और लक्षणा का पौधा होता है, वहाँ धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती है। दोनों ही पौधों के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। 10वां है हर श्रृंगार। जो भी मनुष्य 2 या अधिक हर श्रृंगार पारिजात के पौधों का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है, तो उसे 1 लक्ष तोला स्वर्ण दान के जितना पुण्य प्राप्त होता है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। हर श्रृंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन फूलों को खास तौर पर माता लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह वृक्ष जिसके भी घर आंगन में होता है, वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास रहता है। 11वां है रजनीगंधा। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं। रजनीगंधा की 3 किस्में होती है। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।